जैसा कि हमने कल बताया था आप लोगों को, मार्केट का एक लेवल देने की कोशिश करी थी हमने इंट्राडे बेसिस पे। मैं कोशिश करूंगा डेली मार्केट का एक लेवल दे दूं, ताकि आप लोग ट्रेड करने में आप लोगों को परेशानी ना आए। और एक लेवल होगा, एक जॉन होगा, तो आप उसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं मार्किंग करके। और जॉन में ट्रेड करेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा मार्केट रहा, कल जो हमने लेवल दिया था उसको पहले हम रिटेस्ट कर लेते हैं कि कल हमारा क्या लेवल था। कल हमारा यही लेवल था, क्योंकि मैंने ये लेवल मार्किंग करी, अभी भी मार्किंग है मेरे पास। ये निफ्टी बैंक की लेवल थी हमारी, आप वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, हमने कहा था कि गैप अप होता है या गैप डाउन होता है तो किस तरह से बिहेव करेगा मार्केट। ठीक है, तो गैप अप गैप डाउन हुआ था मार्केट, और इस एरिया के आसपास आया था मार्केट। वहां से फिर से एक सेलिंग आई थी। मैंने कहा था कि जब बाइंग करना हो तो बाइंग यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव कैंडल इसके ऊपर दिखता है, देन आप उसको बाइंग कर सकते हैं स्प्रेड के साथ, या फिर आप आराम से स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए हम आज का लेवल देख लेते हैं। और आज का लेवल देख के हम कल कैसे ट्रेड करेंगे, सबसे पहले हम डे चार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हम डे चार्ट पे आके क्या करेंगे, पहले का लेवल हम इसको अभी हटा देते हैं, एक सेकंड। ठीक है, पहले हम डे चार्ट पे सबसे पहले लेवल कैसे मार्क करेंगे वो देख लीजिए आप लोग। बैंक निफ्टी का मैं बता रहा हूँ अभी। जो कल के इंट्राडे बेस पे हम लेवल दे रहे हैं, कोई पोजिशनल लेवल नहीं दे रहा हूँ, कोई स्विंग लेवल, स्विंग ट्रेड करने के लिए लेवल नहीं दे रहा हूँ मैं। सिर्फ इंट्राडे बेस का मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए इस लेवल से। देखिए आज क्या हुआ, मार्केट ने बिहेव कैसे किया। मार्केट ने बिहेव किया जैसे कि कल का हमने क्या किया था, मार्किंग करी थी ये वाली कैंडल को, 24th वाली कैंडल को। ठीक है, आज हम मार्क करेंगे नेक्स्ट कैंडल को। नेक्स्ट कैंडल को मार्क किया, उसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे डे चार्ट पे। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, हम 1 आवर की चार्ट पे जाएंगे, और 1 आवर की चार्ट पे जाके हम देखना चाहेंगे कि उसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंस, हमारा मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस कौन सा हो सकता है कल के लिए, जो कि इंट्राडे में वो वैलिड हो। ऐसे नहीं किसी भी कैंडल को ड्रॉ कर लेंगे आप। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस कौन सा हो सकता है हमारा, कौन सा ऐसी कैंडल है जिसको हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस के तौर पे मान सकते हैं, और हमारी ऐसी कौन सी कैंडल है जिसको हम सपोर्ट और रेसिस्टेंस को के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल कौन सा हो जाता है, तो इंपॉर्टेंट कैंडल हमारे लिए सबसे पहले हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। जैसे डे पे हमने मार्किंग करी है, और डे को ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, लास्ट प्रीवियस डे का। ठीक है, आज के डेट में जो हमारी मार्किंग होगी, वो हमारी मार्किंग होगी, ये हमारी एक, इसके हाई को हम मार्क करते हैं, रेड लाइन से मार्क कर देते हैं एक तरह से, इस तरह से। तो हमारी लगभग प्रीवियस कैंडल का हाई हो गया, और हमारा जो एसएल एरिया होगा वो हमारा ये होगा। कल का रेंज हमारा बहुत छोटा है एसएल का, तो आप लोग ट्रेड अगर करते हैं तो प्लान के हिसाब से कीजिएगा। आने वाले टाइम में आपको कुछ ना कुछ इसमें आपको समझ जाएंगे, और उस हिसाब से अगर ट्रेड की प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, तो आराम से आप लोग अर्न भी कर सकते हैं साथ साथ। और इसमें देख लीजिए कि आप ये आपका एक लेवल है। लेवल में ऐसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो अपसाइड का लेवल है हमारा, स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, या फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पॉट से मैं लेके बता रहा हूँ आपको लेवल 37,792, 37,792। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट ओपन होती है, इसके ऊपर मार्केट ओपन होती है, या यहाँ पे किसी एरिया में बुलिश फॉर्मेशन होता है, तो देन आप क्या करेंगे, बाइंग साइड आप पोजीशन देख सकते हैं। और 37,514 मतलब 37,514 के नीचे अगर ओपन होती है मार्केट, या इस लेवल के नीचे अगर बियरिश फॉर्मेशन बनाती है, तो आप क्या करेंगे, बियरिश साइड आप पी बाय कर सकते हैं, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, फ्यूचर को सी को सेल कर सकते हैं, और ऊपर आप सी को बाय कर सकते हैं, और प्लस फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, प्लस बैंकिंग स्टॉक में सेम फॉर्मेशन पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 5 मिनट पे टाइम फ्रेम या 10 मिनट के टाइम फ्रेम को यूज करना है इंट्राडे बेस पे, ज्यादा लंबा टाइम फ्रेम को यूज नहीं करना है हमें। देखिए ये जो हमारा लेवल है, आप इसको मार्क कर लीजिए एक बार अपने डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो इसमें ये जो लेवल हमारा 37,792 रुपए का, अगर मार्केट
फ्लैट ओपन होके नीचे आती है और इसको टच करके इस तरह से फॉर्मेशन बनाती है, बुलिश फॉर्मेशन, देख रहे हैं, इस तरह से फॉर्मेशन बनाती है, तो आपका एसएल एरिया जो होगा ये एसएल मान के आप चलेंगे। इसकी क्लोजिंग इसके नीचे, या तो इसके नीचे क्लोजिंग एक्चुअल एसएल आपका सिस्टम एसएल ये होगा, और एक्चुअल एसएल जो हमारा होगा इसके नीचे दो क्लोज 10 मिनट की चार्ट पे अगर आप करते हैं या 5 मिनट की चार्ट पे करते हैं तो इसके नीचे दो क्लोज आप वहां पे एग्जिट कर जाएंगे पोजीशन से। अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो ऑप्शन की चार्ट पे आप देखेंगे, ठीक है। वो ट्रेड कैसे करते हैं वो आपकी नॉलेज की विषय है, ठीक है, लर्निंग का पार्ट है वो मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा ट्रेड कैसे करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मार्केट में है, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं या बैंकिंग स्टॉक या किसी निफ्टी के स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो आपको पहले से पता होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि फर्स्ट डे होगा आपका आज के दिन में, ठीक है। तो लेवल हमने जो दिया है आज का, जो कल के लिए वैलिड होगा, अगर गैप अप होती है मार्केट तो क्या करेंगे, लेट सपोज मान लीजिए मार्केट गैप अप हो, कल भी हमने चर्चा करा था कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा तो क्या कर सकते हैं, तो हमने एक सिनेरियो देखा था, ये हम लेवल हटा देते हैं डे वाला। अब हम हमारे लिए जो वैलिड है, ये दो मार्किंग हमारे लिए वैलिड है, 37,514 और 37,792, 37,792 35, सॉरी 37,512 ये हमारा दो मार्किंग है। और इसके बेस पे हम ट्रेड कैसे करेंगे, ट्रेड करने के लिए हमें 5 से 10 मिनट की चार्ट पे आना पड़ेगा, और अगर इस एरिया में कहीं पे ओपन होती है या फिर इसी एरिया में ओपन होकर नीचे को इस तरफ प्राइस एक्शन बनाती है, नीचे की तरफ आती है और इसको टच करके फिर से बुलिश फॉर्मेशन बनती है, ये इनसाइड कैंडल आप लोग देख सकते हैं, इनसाइड कैंडल का अगर बनता है छोटा सा 5 मिनट 10 मिनट का इनसाइड कैंडल बनता है, बुलिश फॉर्मेशन बनता है, तो आप छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप स्प्रेड बना सकते हैं या कॉल बाय कर सकते हैं, जो भी फ्यूचर में से करते हैं तो फ्यूचर में कर सकते हैं या बैंकिंग स्टॉक में कर सकते हैं। उसी तरह से सेम, क्योंकि बैंकिंग अभी जो काफी स्ट्रांग है, और तो आप लोग ट्रेंड के साथ जाइएगा, कोशिश यही होगी कि आप लोग जब भी फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट 15 मिनट आप आराम से मार्केट को सेटल होने दीजिएगा। देन आप लोग क्या कीजिएगा, बुलिश फॉर्मेशन देखिएगा फर्स्ट कैंडल का, ठीक है, किस तरह से बिहेव करती है 15 मिनट 10 मिनट मार्केट, उसके बाद जो लेवल दिया है उस लेवल के आसपास टच करने दीजिएगा, देन उसके बाद ट्रेड कीजिएगा। अगर गैप अप हो जाता तो गैप अप हो जाता तो क्या करेंगे, मार्केट अगर गैप अप हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाती है इस एरिया में कहीं 200 पॉइंट गैप अप हो जाता है, तो गैप अप होने के बाद आप ट्रेड नहीं करेंगे, गैप अप होने के बाद लेवल को आप देख लीजिए एक बार, लेवल से यहाँ से प्राइस एक्शन का विषय है, अगर प्राइस एक्शन इस तरह से अगर मान लीजिए गैप अप हो जाता है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में गैप अप हो जाता है यहाँ पे, तो प्राइस एक्शन अगर कहती है यहाँ पे कोई भी निगेटिव कैंडल बनती है 5 मिनट 10 मिनट की, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप पी साइड या फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपका टारगेट जो रहेगा ये एरिया रहेगा, फिर से यहाँ से बुलिश फॉर्मेशन होता है, देन आप बुलिश जाएंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे ये नो ट्रेडिंग जोन है आपका, ये बीच में जो जोन है नो ट्रेडिंग जोन, या तो आप स्कैल्पिंग करते हैं तो स्कैल्पिंग आप छोटे से स्टॉप लॉस रख के छोटे प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज आपका जो जोन है बैंक निफ्टी में, ये वाला जोन है आपका, ये आपका यहाँ से अगर फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट चढ़ती है ऊपर की तरफ, बुलिश फॉर्मेशन बनती है, तो पहला टारगेट आपका 38,330 रुपए का स्पॉट का लेवल है, ठीक है। जैसे कि कल हमने भी बताया था कि लगभग पहला टारगेट आपका लगभग आज हिट हो गया सारा, 38,200 के आसपास था टारगेट आज का, 38,200 या यही दिया था हमने, कल देख लीजिएगा वीडियो, लगभग 38,000 के आसपास हमने जो दिया था लेवल, वो करीबन लगभग टच करने की कोशिश करा है और उस तरह से टच भी हुआ है। और आज का जो मार्केट हुआ था बिल्कुल गैप डाउन हुआ था, गैप डाउन होने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा विक्स की वॉलेटिलिटी भी मॉर्निंग में ज्यादा थी, तो विक्स के राइज होने की वजह से मार्केट जो है, मार्केट का मॉर्निंग का जो प्रीमियम है, मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया था, वीकली प्रीमियम को आप यूज कर सकते हैं। यूज कैसे करना है वो सब लोग जानते हैं, जो लोग हमारे स्टूडेंट हैं और जो लोग ऑप्शन सेलर हैं वो लोग भी जानते हैं कि किस तरह से यूज करना है, ठीक है। ऑप्शन बायर के लिए हमने बता दिया था कि ये लेवल है, और ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हैं तो मोमेंटम को ट्रेड कीजिए, और विदाउट मोमेंटम अगर आप ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं, उसके लिए सेफ साइड के लिए आप स्प्रेड बना के काम कर सकते हैं। सेम चीज आप हम देखेंगे निफ्टी में, आज बैंक निफ्टी का आपको लेवल मिल गया, और हम निफ्टी में ट्राई करते हैं, निफ्टी में किस तरह से हम लेवल को निकालेंगे, डे चार्ट पे जाएंगे इस तरह से, सिंपल है, सिंपल रखिएगा मार्केट को, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिएगा बहुत सारा इंडिकेटर लगा के और बहुत सारी चीजें लगा के, क्योंकि मार्केट में जितना आप इंडिकेटर लगाएंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होगा, आपको ट्रेड नहीं करने देगा वो इंडिकेटर, माइंड ही आपका इंडिकेटर होना चाहिए।
देखिए इसकी क्लोजिंग और इसके हाई को मार्क करता हूं मैं, ठीक है। इसकी क्लोजिंग और इसके हाई और इसकी क्लोजिंग को मार्क कर रहा हूं मैं फिलहाल डे चार्ट पे। ये हमारे एक मेजर जोन है जहां से प्राइस अपनी एक्शन दिखा रहा है बार बार। प्राइस कैसे एक्शन दिखा रहा है वो लर्निंग का विषय आप लर्न कर लीजिएगा, मैंने लेवल दे दिया, इससे आप बैक टेस्ट करके आप देख सकते हैं किस तरह से प्राइस एक्शन दिखा रहा है। सबसे मैं सिंपल मैं बताना चाहूंगा, देखिए ये प्राइस एक्स, ये देखिए ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का क्लोज, इस कैंडल का क्लोज हमने क्यों लिया, क्योंकि इस कैंडल के क्लोज को आज रिस्पेक्ट किया है आज के मार्केट ने। और इस कैंडल की जो हाई है इसका मैंने इसलिए मार्किंग ली क्योंकि ये हमारा एक आने वाले कल के डेट में, कल यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती है, तो रेसिस्टेंस के लेवल हमने मार्क किया, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग है हमारी, ये जो क्लोजिंग है इसका, या तो एक तो लो है और प्लस इसकी क्लोजिंग है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एरिया, ठीक है। तो हम इसको आवरली चार्ट पे हम मार्किंग करेंगे। तो आवरली चार्ट पे सबसे पहले देखना चाहेंगे कौन सी ऐसी कैंडल है, कौन सी ऐसा एरिया है हमारा जहां से प्राइस बार बार या तो बैक हो रही है या तो बार बार प्राइस वहां से अप के साइड, अप साइड जाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे हम कौन सी कैंडल को देखेंगे, देखिए इसको मैं ब्लैक लाइन से मार्क कर देता हूँ। ये हमारा एरिया बन जाता है, ये हमारी जो लेवल है, रेड लाइन नीचे की तरफ और ब्लैक लाइन जो है वो ऊपर की तरफ, मतलब ये रेड लाइन से नीचे, ये जो छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। मार्केट किसी इस एरिया में ओपन होती है, ब्लैक लाइन, ये जो ब्लैक लाइन है ना एक एरिया है, जरूरी नहीं है कि लाइन को टच करेगा, इस तरह से विक्स भी बना सकती है, ठीक है। मार्केट इस एरिया में, किसी भी एरिया में, इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होती है और प्राइस एक्शन इस तरह से बनता है, बुलिश फॉर्मेशन बनता है, तो आप क्या करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसकी क्लोजिंग इस तरह से क्लोजिंग दे दे, दोनों इस तरह से क्लोजिंग अच्छे से एक कैंडल क्लोज कर दे नीचे, तो आप एक बार एग्जिट कर जाएंगे अगर नीचे स्टॉप लॉस मान लेंगे आप। सिस्टम स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा, ठीक है। एक्चुअल स्टॉप लॉस आपका इसकी क्लोजिंग, क्लोजिंग बेस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा यहाँ से अगर बुलिश फॉर्मेशन होता है, कोई भी इनसाइड बार देख लिया, जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा इनसाइड बार, जैसे भी आप लोग कैंडल कैंडल देखते होंगे, तो आप लोग इनसाइड कैंडल देखिएगा, देखिए इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, इसके हाई लो को ब्रेक करता है, तो देन आप पोजीशन यहाँ पे ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, फ्यूचर बाइंग कर सकते हैं, बैंकिंग निफ्टी की किसी भी स्टॉक में आप ट्रेड कर सकते हैं, जो भी टॉप गेनर टॉप लूजर में, अगर निफ्टी की दिशा के ट्रेंड के हिसाब से, ठीक है। तो आपका टारगेट जो होगा, पहला टारगेट आपका 17,300 के आसपास हमारा टारगेट होगा कल के लिए। और इसके नीचे अगर ओपन होती है, रेड लाइन के नीचे, ब्लैक लाइन और रेड लाइन के बीच में जो ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन है ये वाला एरिया जो है लगभग 17,000 से लेके 17,100 तक, मतलब 17,080 तक, 80 तक, आपका 90 तक के आसपास आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहां पे आपका ये जो एरिया है बिल्कुल ट्रैपिंग वाला एरिया कहा जाता है, एक तरह से आपको ट्रैप कर सकता है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या फिर ऑप्शन आप फ्यूचर को सेल करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाएंगे इस एरिया में और आपको पेन देगा मार्केट। तो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कीजिएगा और कंफर्मेशन के साथ छोटा सा स्टॉप लॉस रख के ट्रेड कीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट ओपन होती है, मान लीजिए गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होगा तो इस एरिया में कहीं भी ओपन होती है, अगर निगेटिव कैंडल इस तरह से बनती, जैसे कि आज बना, जैसे कि निगेटिव कैंडल आज बना, इस तरह से निगेटिव कैंडल बना, मार्केट को अपसाइड गया, रिवर्स किया, देन आप यहाँ से निगेटिव कैंडल फॉर्मेशन हुआ, देन आप किसी भी एरिया में आप एंट्री कर सकते थे। और बुलिश फॉर्मेशन इसी तरह से कल के लेवल को मैंने जो बताया था उस लेवल के हिसाब से ट्रेड, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अच्छा वर्क किया है, और निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग कम है बैंक निफ्टी की अपेक्षा, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे ज्यादा जॉन में हमारा स्पेस हो, स्पेस का मतलब है ये आपका स्पेस है, देखिए ये आपका यहाँ से बुलिश फॉर्मेशन होता है, एक छोटा सा एक आपका हर्डल है यहाँ पे,
छोटा सा एक हडल है 50 पॉइंट के आसपास, ठीक है। इसके बाद इस हडल को ब्रेक करने के बाद आपका स्पेस सीधा 300 के आसपास आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा इस एरिया में, ओके। बाकी इस एरिया में ओपन होके मार्केट निगेटिव कैंडल बनाती है तो सैम आप क्या करेंगे, बियरिश फॉर्मेशन अगर बनती है तो सैम आप लास्ट डे आज का जो लो बना है उसका आप टारगेट रखेंगे, ये वाला आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। लगभग 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, निगेटिव कैंडल बनता है यहाँ पे। तो आप मॉर्निंग आवर में देखेंगे 5-10 मिनट आप मार्केट को सेटल होने देंगे, जब पहली निगेटिव कैंडल देख के आप उसके ब्रेक को आप कर सकते हैं ट्रेड। अदरवाइज आप बुलिश फॉर्मेशन, यहाँ से आप ये ब्लैक लाइन के ऊपर, मतलब ब्लैक लाइन कितना लेवल क्या है, 17,091 रुपीज का लेवल है हमारा अप साइड। वहां से अगर मार्केट ओपन होती है अपसाइड की तरफ, आप देखेंगे अगर 16,988 का जो लेवल है नीचे का, उसके नीचे ओपन होती है तो आप, या फिर इसके बीच में कहीं पे ओपन हो गई और नीचे की तरफ आ रही है मार्केट, तो यहाँ पे आप वेट कीजिएगा, देखिएगा कि नीचे की तरफ तो ब्रेक नहीं कर रहा। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, इसको 2 कैंडल क्लोज देता है, तो आप बियरिश मोड में आ जाना, क्योंकि उस मार्केट आप एक बार रिटेस्ट करेगी अपने जो प्रीवियस डे का लो है, एक बार रिटेस्ट करके फिर से यहाँ से अपसाइड जा सकती है। तो आपका प्रॉफिट बुकिंग एरिया ये रहेगा, ठीक है। अब बाकी क्योंकि कल फ्राइडे भी है, प्रीमियम ज्यादा होगा और प्रीमियम डीके होने का चांसेस कम हो जाता है फ्राइडे को। आप फ्राइडे को अगर आप ट्रेड करते हैं तो नेकेड मत करना, आप नेकेड अभी कम से कम बजट तक, जब तक बजट चल रहा है तो नेकेड मत करना। आप स्प्रेड, आप लोगों को एक फ्री में सलाह देना चाहूंगा, अगर आप स्प्रेड बुल स्प्रेड बनाते हैं या बियर स्प्रेड बनाते हैं, आप बोथ साइड भी बना सकते हैं, दोनों बना सकते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी में आप दूर की जो कॉल है फैब की, उसको बाय कर सकते हैं और आप नेक्स्ट डिस्टेंस के स्ट्राइक प्राइस को सेल कर सकते हैं, सिंपल स्प्रेड जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आप बजट के हिसाब से अगर आपको लगता है कि व्यू बुलिश हो सकता है, देन आप बुलिश स्प्रेड बना सकते हैं, देन आप दोनों साइड भी बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप बोथ साइड नहीं बना सकते हैं। उसमें मार्जिन भी आपका कम लगता है, कहीं ना कहीं आप सेफ रहते हैं, कहीं क्योंकि सेफ इसलिए रहते हैं कि आपका जो प्रीमियम जो हाई अभी बढ़ा हुआ है विक्स की वजह से या बजट की वजह से, प्रीमियम का जो बढ़ना है वो आपका प्रीमियम अगर विक्स किसी भी तरह से गैम करता है तो विक्स की वजह से आपका प्रीमियम जो डीके होगा उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा प्रीमियम है। प्रीमियम डीके जिसको बोलते हैं कि डीके हो गया, आपकी कॉल लेते ही आपका प्रॉफिट ना हो के लॉस को दिखाने लगता है। तो वहां पे क्या करेंगे, आप बुल स्प्रेड एक साथ बनाएंगे और एक साथ एग्जिट करेंगे, पोजिशनल जा सकते हैं उसमें। और बाकी हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है और कोई सलाह नहीं है आप लोगों को, कोई आप ट्रेड अपने मन से कीजिएगा। और मैंने एक लेवल देने की कोशिश करी है, लेवल को बिल्कुल ट्रेड कीजिएगा जानकर। और बैंक निफ्टी में आप बार बार ये कह रहा हूँ कि काफी टाइम से मैं बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्पेस ज्यादा है अभी। बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा अभी जो इसका डिस्टेंस है, बहुत अच्छा डिस्टेंस दिख रहा है हमें, इस एरिया में किसी एरिया में मिल जाता है एक बार आपको, तो आराम से आप कल ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि स्पेस अच्छा है। 700 से लेके लगभग 500 पॉइंट 600 पॉइंट का स्पेस दिख रहा है हमें। तो आप बैंक निफ्टी में आप थोड़ा सा आराम से ट्रेड कीजिएगा, स्प्रेड बना के भी कर सकते हैं, तो वहां पे भी फायदा मिलेगा आपको। और बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड नहीं करते हैं वो बैंकिंग स्टॉक में कर सकते हैं, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, या किसी टॉप मोस्ट जो भी आपको बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक लगे इंट्राडे के लिए, तो आप यूज कर सकते हैं बैंकिंग। जो बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं करते हैं, जो निफ्टी को ट्रेड नहीं करते हैं, वो निफ्टी के स्टॉक में जाएंगे। आईटी स्टॉक है, काफी सारे स्टॉक हैं उसमें, टाटा मोटर्स हैं, बहुत सारे आप देख लीजिएगा आप लोग एनएससी की वेबसाइट पे कौन कौन से टॉप मोस्ट स्टॉक हैं, और एनएससी की वेबसाइट से आप लोग टॉप गेनर, अगर मार्केट की दिशा अगर नीचे की तरफ होगी तो आप टॉप लूजर में जाएंगे। टॉप लूजर मतलब जो भी निफ्टी अगर ट्रेड नहीं करते हैं उनके निफ्टी के जगह पे हम स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का लेवल रहा जो कि कल के हिसाब से वर्क करेगा। और आने वाले टाइम में 1 तारीख को बजट का सेशन है, तो आप लोग कॉन्शियस रहिएगा, बिल्कुल नेकेड मत ले जाना आप लोग, क्योंकि प्रीमियम अगर डीके होगा तो आप बिल्कुल परेशान हो जाएंगे नेकेड पोजीशन में। और कोशिश ये करिएगा कि प्रॉफिट कम हो बेशक, लेकिन प्रॉफिट हमारा बिल्कुल सेफ साइड हो, जिससे कि खोने का डर ना हो।
और पाने का बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो हमारा, मतलब खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। जैसे न्यूज बेस्ड ट्रेड करते हैं आप लोग, ठीक है, तो कॉन्शियस रहिए, कल कोई भी पोजीशन आप लोग नेकेड मत बनाइएगा, पोजिशनल। ऐसा ना हो कि पोजिशनल आप लोग नेकेड चले जाएं और कल के डेट, परसों के डेट में अगर कुछ ऐसा न्यूज आ जाए कि आप लोग ओवरनाइट आप नेकेड पोजीशन को ले जाते हैं। ओवरनाइट पोजीशन नेकेड ले जाना सबसे बड़ा अपराध है, क्योंकि आपको पूरी रात आपकी नींद सब कुछ बेचैन करके रख देगा, और खासकर ऑप्शन में, है ना। और स्टॉक ऑप्शन वगैरह को भी ट्रेड करने वाले को मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि आप मंथ के स्टार्टिंग मंथ में फर्स्ट वीक आप लोगों के लिए नहीं होता है स्टॉक ऑप्शन के लिए, और नेकेड पोजीशन मत लीजिएगा। जब भी लीजिएगा आप कम से कम अपने आप को हेज कर लीजिएगा। आप चाहे 200 स्ट्राइक की जगह, 200 की जगह 400 का डिस्टेंस रख लेना, लेकिन आप लोग क्या करेंगे, हेज कर लेंगे। हेज करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका कैपिटल सेफ रहेगा। कैपिटल सेफ रहेगा तो आगे भी ट्रेड कर पाएंगे आप। अगर आप एक ही दिन में इतना पेन ले लेंगे जो कि आपके बर्दाश्त से बाहर है, तो फिर देन आप नेक्स्ट डे मार्केट आपको दोबारा भी पेन दे सकता है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आप अपने किस्मत को दोष देंगे, है ना। तो आप लोग सेफ प्ले कीजिएगा, बिल्कुल सेफ प्ले करना है। एक लॉट से, दो लॉट से ट्राई कीजिएगा, पेपर पे वर्क कीजिएगा, देन वर्क करता है लेवल, देन आप लोग रियल मनी से आप ट्राई कर सकते हैं अपने लर्निंग के हिसाब से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी क्वेरी है मैं क्वेरी ले लेता हूँ आप लोगों का। कोई दिक्कत हो, किसी को परेशानी हो, या कोई इस लेवल के अकॉर्डिंग जो लेवल हमने दिया उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो मैं 5 मिनट आप लोगों से बात कर लेता हूँ, बाकी मीटिंग को स्टॉप कर दूंगा।